वेस्ट बंगाल में ये कहा जा रहा है, खबर निकल के सामने आ रही है कि वहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं लोकल, उनको ना मारा पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है और वो शरण ले रहे हैं बीजेपी कार्यालय में कोलकाता के अंदर में। क्या कहेंगे? बीजेपी वालों की तो बंगाल में पिटाई होती है, क्योंकि वहाँ पे दो राज्य चल रहा आजकल, एक तो बंगालियों का और एक दूसरा पतंग वालों का और तीसरा बांग्लादेशियों का। 3 आदमियों का राज्य चल रहा है। तो वहाँ बीजेपी वाले जो ईमानदार लोग हैं उनकी तो पिटाई होनी, क्योंकि वो शाकाहारी लोग हैं, सत्यवादी लोग हैं। शुरू से जो सत्यवादी होता है उसका समझो उसका बुरा ही होता है, जो सत्यवादी होता है। गौ तस्करी का, मानव तस्करी का सारा खेल बंगाल से चल रहा है। क्या संज्ञान ले रहे हैं ये लोग? अगर वहाँ के जो वहाँ के जो राज्यपाल साहब हैं, जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, ये लोग मिलके एक बार करते क्यों नहीं? वहाँ की सरकारें, क्या कांग्रेस ने 9 सरकारें अपने ही कार्यकाल में बर्खास्त कर दी थी? उनको बर्खास्त करके कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेके देखना चाहिए ना कि वहाँ की स्थिति कल को बट जाए और वो भारत से ही अलग हो जाए, तब तो बहुत बड़ी हानि होगी। क्योंकि बांग्लादेश वो बन चुका है पूरा। बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठियाँ हैं वो चरम पे हैं वहाँ। उनकी दादागिरी, गुंडागर्दी नंबर 1 पे चल रही है। अब बात बताओ, हिंदू अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य का? मैं ये कंसर्न नहीं कर रहा, मेरा ये कंसर्न नहीं है। हिंदू मुसलमान मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि किसी एक पार्टी को अपने राज्य में अगर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको इस तरीके से मारा पीटा करना, हरास करना और डराना कि ताकि आप अगली बार चुनाव ना लड़ सको, आप ग्राउंड पर ना जा सको। जो उनके कार्यकर्ता हैं, अगर ग्राउंड के ही वर्करों को डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, तो कैसे चुनाव होगा? फिर वही कह रहा हूँ ना, बेसिक जो है ग्राउंड का कार्यकर्ता, कार्ड जो कार्यकर्ता है वो काम करता है। अगर उसके मन में भय डाल दोगे तुम कि भैया तू अगर इस तरह से करेगा तो कल को बचेगा नहीं, तेरी फैमिली सुरक्षित नहीं है, तो फिर एक बात बताओ, वहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ है? कौन से मतलब उसके अंदर है कि भैया डेमोक्रेसी? सारे देश में तुम शोर मचाते हो, डंका पीटते हो कि जी संविधान खतरे में। चुनाव नतीजों के बाद लगभग 500 केसेज आ चुके हैं ऐसे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। 500 केसेज दर्ज हो चुके हैं वहां पर लगभग। अब बताइए, 2 हफ्ते अभी हुए नहीं हैं और 500 केसेज दर्ज हो चुके हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के। अब देख लो ना, यही चीज़ तो तानाशाही है। इसी को तो असली डिक्टेटरशिप बोलते हैं। उस राज्य की तानाशाही है जो ममता दीदी बैठी हैं, जिनके संरक्षण में ये सब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। यहाँ की जो पब्लिक है वो सुनती है। वीडियो तो देखो जो आता है, वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। संदेश खाली का मामला भी बहुत टाइम बाद निकला था कि वहाँ कब से चल रहा था ये खेल। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। कार्यकर्ताओं को जय श्री राम कहने पे एक मान लो अपने धर्म का सबको अधिकार है। अगर मान के चलिए जनता के बीच में आक्रोश हो कि हाँ भाई पर्टिकुलर एक स्टेट की जनता बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है, आक्रोश हो, मानने को आता है। पर बीजेपी में पोलिंग हुई है, वहाँ जो पोलिंग हुई है लगभग 38% वोट शेयर है उनका, बीजेपी का। वही तो ठीक है ना, 38% वोट शेयर है। और 38% वोट शेयर के मामले में अगर दूसरे नंबर की पार्टी बनती है बीजेपी, तो आप कैसे वहाँ के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से वहाँ पर ना लूट मार या फिर मारपीट कर सकते हैं और डरा धमकाकर उनको एक कार्यालय के अंदर में मजबूर कर देते हैं कि वहाँ पर वो रहें अपने परिवार के साथ। अब एक बात बताओ, बहुत बड़ी आप विचित्र घटना है ये कि अपने परिवार को लेके, देखो आदमी की सेंसिटिव होता है अपने परिवार को लेके, ठीक है। अपने लिए तो वो फिर भी कर लड़ लेगा, बट परिवार जहाँ आ जाता वो बिल्कुल ही वहाँ पे सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। अब एक बात बताओ, अपने परिवार को बचाने के लिए इस तरह एक अपने ही देश के राज्य में, बंगाल में ये हालत है, तो आप सोच लो वहाँ की जो हिंदू रह रहा है या जो भी और अदर रह रही है, वो उनके साथ क्या सुरक्षा प्रदान करती है ममता दीदी? क्या देती होंगी? अगर तुम्हारा टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडाई कर रहे हैं, वहाँ पे आगजनी करते हैं, कभी कुछ जला देते हैं, कभी पोलिंग बूथ लूट लेते हैं, कभी किसी का घर जला देंगे, कभी जय श्री राम के नाम पे मार देंगे, किसी का कत्ल कर देंगे, ये अराजकता तो है। और कैसे मतलब वो चाहते हो शासन? ये शासन है और तुम उम्मीद करते हो कि भैया यहाँ पे तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। तो वही कह रहा हूँ, जहाँ इनकी बीजेपी से डायरेक्ट लड़ाई है वहाँ पे अराजकता है। अभी यहाँ पे मारा है ना केरल में, फिर दोहरा देता हूँ बात, केरल में उसको जीत की खुशी मनाते समय चाकुओं से भगा के मारा। तो आप बताओ ना, ये ऐसी घटनाएं अगर हमारे देश में होंगी तो हम तो ये अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है ना। यानी जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है वहाँ पे हो रहा है। पंजाब के अंदर में भी ऐसा सेम केसेस देखने को मिला। वहाँ पर जब चुनाव से पहले वहाँ के नेताओं को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया गया, मारपीट करनी शुरू कर दी गई। उसके बाद चुनाव के जब चुनाव था तो पोलिंग बूथ लगने को नहीं दिए गए। और अब जब
चुनाव के रिजल्ट आ गए, भले ही उनको सीट कोई मिली नहीं है पंजाब के अंदर में से बीजेपी को, पर वहाँ पर वो तीसरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ठीक है ना। लगभग 18% का वोट शेयर है उनका वहाँ पर, तो 18% का वोट शेयर है और उस पार्टी को अगर आप पोलिंग बूथ लगाने नहीं दे रहे हो तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही है या उचित है? सर, क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर में या पंजाब या किसी और देश के अन्य हिस्से में, चाहे वो बीजेपी शासित सरकार क्यों ना हो, राज्य क्यों ना हो, वहाँ भी अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो वो भी निंदनीय हैं? बहुत निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और मैं वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक, उस स्टेट के लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया आप देखो आप किधर जा रहे हो। आप इस तरह का अगर तुम करोगे, अराजकता फैलेगी तुम्हारे राज्य में, तो कल को टूरिस्ट, तुम्हारी इकोनॉमी भी उसमें भी हर्ट होगा। वो भी चीज़ जो है आपकी चलने में, देखो लोग डरते हैं किसी स्टेट में गुंडई हो तो वहाँ पे जो वेल्थ क्रिएटर वो नहीं जाता अपना प्रोजेक्ट लगाने, उसे पता है यहाँ पे अलग राज चलता है। तो अगर यहाँ पे पंजाब में है, अब भगवंत मान जी बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्या उन्होंने क्या मुद्दे लेके बैठे थे कि भैया नशाखोरी, वो ख़त्म हुआ नहीं हुआ। परारी का था, गैस चैम्बर बनी थी दिल्ली, उसका भी नहीं, कुछ किसी तरह की कोई चीज़ें समस्याएं हल नहीं हुई। वहाँ जालंधर में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, एक बताओ, वहाँ पे फंडिंग हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, कोई मुद्दा चला रहा है, मीडिया भी तो नहीं बोलती, उसको बोलना चाहिए ना भैया। यहाँ तो एक मंदिर के लिए हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, फलाना बना दो, सभी निकल के यही जितने सेकुलर के चाचा घूम रहे हैं, आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। जालंधर में सबसे बड़ा ये बन रहा है चर्च। तो वही कह रहा हूँ कि जो हमारे ये राजनीति इस समय गंदी चल रही है ना, ये बांटने की राजनीति है और इससे देश को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, इससे देश का भला नहीं होगा। उन लोगों को सोचना चाहिए कि भैया देश हमारा ही है, यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था है, वो बरकरार रहनी चाहिए। इस तरह का आप अपने स्टेट में अलग से आप दादागिरी दिखाओ और आप आपके स्टेट में असुरक्षित महसूस करे कोई, तो ये तो आपके लिए डूब मरने वाली बात है। धन्यवाद आपका सर।